अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं जिशान रजा कादरी और आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको शबे बारात में की जाने वाली इबादतों के बारे में बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दो ऐसी नमाजों के बारे में बताएंगे जो आपको शबे बारात की रात में पढ़ना है, और दो ऐसे वजीफों के बारे में बताएंगे, और बहुत सारे ऐसे जिक्र और सूरे के बारे में बताएंगे जो आपको शबे बारात की रात में पढ़ लेनी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ज्यादा वक्त जाया न करके जल्दी हम आपको बताते हैं आपको क्या क्या पढ़ना है, यानी कि शबे बारात में आपको कौन सी इबादत करनी है। तो जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम आपको 2 रकात की नफिल नमाज के बारे में बताते हैं कि इस नमाज की फजीलत ये है कि जो भी शख्स इस नमाज को पढ़ेगा अल्लाह ताला उसको बख्श देगा, और इसको पढ़ने के बाद में वो जो दुआ मांगेगा उसकी हर दुआ कबूल होगी। इस नमाज को आपको इस तरीके से पढ़ना है कि इसकी नियत इस तरीके से करनी है कि नियत की मैंने 2 रकात नफिल नमाज वास्ते अल्लाह ताला के वक्त शबे बारात की रात मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, इस तरीके से आपको नियत कर लेनी है। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए अपना दोनों हाथ कानों की लौ तक ले जाएं अगर मर्द हजरात हैं, अगर औरतें हैं तो अपना दोनों हाथ कंधों तक ले जाएं। फिर आपको नियत बांध लेनी है, फिर आपको सना पढ़ना है, फिर औज पढ़ना है, फिर बिस्मिल्लाह पढ़नी है, और फिर एक बार सूरे फातिहा पढ़ लेना है। फिर आपको 3 बार सूरे कौसर पढ़ना है और 3 बार सूरे इखलास पढ़ लेनी है। सूरे कौसर इन्ना आतैना कल कौसर और सूरे इखलास कुल हु वल्लाहु अहद शरीफ, इन दोनों सूरे को आपको 3 बार पढ़ लेना है। फिर आप रुकू में जाएं, 2 सजदे करें और दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकात में आपको सूरे फातिहा पढ़ने के बाद में फिर से 3 बार सूरे कौसर पढ़ना है और 3 बार सूरे इखलास पढ़ लेना है। फिर आप रुकू करें और 2 सजदे करें और अत्तहियात पढ़ने के लिए बैठ जाएं। अत्तहियात पढ़ें, दुरूदे इब्राहिम पढ़ें और कोई एक दुआए माशूरा पढ़ लें। इतना पढ़ने के बाद आप सलाम फेर लें। सलाम फेरने के बाद में आपको 70 बार 70 टाइम्स अस्तगफार पढ़ना है, यानी कि इतना पढ़ना है अस्तगफिरुल्लाही अस्तगफिरुल्लाही अस्तगफिरुल्लाही। तो जो शख्स इस नमाज को पढ़ेगा अल्लाह तबारक व तआला उसकी बख्शिश कर देगा, और वो जो दुआ मांगेगा अल्लाह ताला उसकी हर दुआ को कबूल फरमाएगा। अब हम आपको दूसरी नमाज के बारे में बताते हैं। ये नमाज है आपकी 4 रकात की। इस नमाज की फजीलत ये है कि जो शख्स इस नमाज को पढ़ेगा वो गुनाहों से ऐसा पाक होगा जैसा उसकी माँ ने उसे अभी जना हो, और उसके घर कारोबार उसके रिज़्क में खूब बरकत होगी। दोस्तों, इस नमाज को आपको इस तरीके से पढ़ना है, इसकी नियत इस तरीके से करनी है कि नियत की मैंने 4 रकात नफिल नमाज अल्लाह ताला के वास्ते वक्त शबे बारात की रात मुँह मेरा या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, इस तरीके से करके आप नियत बांध लें। फिर आप सना पढ़ें, औज पढ़ें, बिस्मिल्लाह पढ़ें, फिर आप सूरे फातिहा पढ़ लें, यानी कि अलहम्दु शरीफ। उसके बाद में आप 3 बार सूरे कद्र पढ़ लें। सूरे कद्र इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, इस सूरे को आपको पूरी सूरे को पूरा 3 बार पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद में फिर आप रुकू करें, 2 सजदे करें और दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकात में भी आपको सूरे फातिहा को पढ़ने के बाद में 3 बार सूरे कद्र पढ़ लेनी है। फिर आप रुकू करें, 2 सजदे करें, अत्तहियात पढ़ने के लिए बैठ जाएं। अत्तहियात पढ़ें, फिर आप तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। जब आप तीसरी रकात के लिए खड़े हों तो आपको फिर से सना पढ़ना है, सूरे फातिहा पढ़नी है, और कोई एक सूरे आप पढ़ सकते हैं, यानी कि फिर तीसरी रकात में आप कोई सी भी सूरे पढ़ सकते हैं। फिर आप रुकू करें, 2 सजदे करें और चौथी रकात के लिए खड़े हो जाएं। चौथी रकात में आप सूरे फातिहा पढ़ने के बाद में
कोई सी भी एक सूरे मिलाकर पढ़ सकते हैं, यानी कोई भी सूरे आप पढ़ सकते हैं। फिर आप रुकू करें, 2 सजदे करें और अत्तहियात पढ़ने के लिए बैठ जाएं। फिर आप अत्तहियात पढ़ें, दुरूद इब्राहिम पढ़ें और कोई एक दुआए माशूरा पढ़ लें और फिर आप सलाम फेर लें। इतना आप कर लेंगे तो आप गुनाहों से ऐसे पाक होंगे जैसा आपकी माँ ने आपको अभी जना हो। आपके तमाम गुनाह माफ हो जाएंगे और आपके घर में, कारोबार में, रिज़्क़ में खूब खूब बरकत होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी नमाज जो आपको शब बारात की रात में पढ़ लेना है। अब हम आपको बताते हैं वजीफे के बारे में। पहला वजीफा है कि अगर आप शब बारात की रात में हर हाल में पाकी नापाकी चलते फिरते कैसे भी इस वजीफे को सिर्फ आप पढ़ लेते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी तमाम हाजतों को पूरा फरमा देगा। वजीफा इस तरीके से पढ़ना है कि सबसे पहले 3 बार आप दुरूद पाक पढ़ लें। दुरूद पाक आप कोई सी भी पढ़ सकते हैं, जो भी दुरूद पाक आपको याद है। फिर आप 33 बार इसको पढ़ें, 33 टाइम्स। या अल्लाहु, या समीउ, या मुगनी, या अल्लाहु, या समीउ, या मुगनी। दोस्तों, इसको आपको पूरा 33 बार पढ़ लेना है। 33 बार से ना ही आप एक बार कम पढ़ें और ना ही आप एक बार ज्यादा पढ़ें, इस तरीके से पढ़ें। या अल्लाहु, या समीउ, या मुगनी, या अल्लाहु, या समीउ, या मुगनी। दोस्तों, ये हमने सिर्फ 2 बार पढ़ा, लेकिन आप इसको पूरा 33 बार पढ़ लें और फिर आप आखिरी में 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें। बस आप इतना छोटा सा वजीफा पढ़ करके दुआ मांगे, इससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी जो भी हाजतें होंगी, आपकी तमाम की तमाम हाजतें पूरी हो जाएंगी। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं एक ऐसा वजीफा जिसको करने से आपकी गरीबी, आपकी तंगदस्ती हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आप बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे, आपके तमाम कर्ज उतर जाएंगे, पैसों से रिलेटेड आपकी जो भी परेशानी है वो खत्म हो जाएगी, आप बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे। तो शब बारात की रात में आपको क्या करना है कि आप पूरे यकीन से इस वजीफे को पढ़ें कि सबसे पहले आप 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें। दुरूद पाक आप कोई सी भी पढ़ सकते हैं, जो भी दुरूद पाक आपको याद है। फिर आप 99 बार इसको पढ़ें, 99 टाइम्स। या मलिकू, या मलिकू। प्यारे दोस्तों, इसको आपको पूरा 99 बार पढ़ लेना है इस तरीके से। या मलिकू, या मलिकू, या मलिकू, या मलिकू। इस तरीके से आप इसको पूरा 99 बार पढ़ लें और फिर आप आखिरी में 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें। बस आप इतना छोटा सा वजीफा पढ़ लीजिए, फिर इससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला पैसों से रिलेटेड आपकी जो भी परेशानियां होंगी, आपकी वो तमाम की तमाम परेशानी खत्म हो जाएगी, आप बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों, आपको शब बारात की रात में 1000 बार इस्तग़फ़ार पढ़ना है, यानी कि इतना पढ़ना है, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। जो शख्स इसको पढ़ेगा उसके तमाम के तमाम गुनाह माफ हो जाएंगे। और आपको अगर पैसों में बरकत चाहिए, मालदार बनना है, तो आपको ये पढ़ना चाहिए, सुभानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि, सुभानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि, सुभानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि। इसको आप पूरा 100 बार पढ़ लें। इससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके पास बेशुमार मालो दौलत आ जाएगी, आपके घर कारोबार में खूब खूब बरकत होगी। दोस्तों, अगर आप बीमार हैं, बीमारी से आपको शिफा चाहिए, तो आप शब बारात की रात में 7 बार सूरे कद्र पढ़ करके 1 गिलास पानी में दम कर दें। अव्वल व आखिर 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें। सूरे कद्र, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र पढ़ करके 1 गिलास पानी में दम कर दें और फिर उसको पी लें। इससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी तमाम की तमाम बीमारियां जाती रहेंगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको शिफाए कामिला अता फरमा देगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी शब बारात की रात में की जाने वाली कुछ इबादत। अगर आपको और भी ज्यादा इबादत चाहिए तो आप हमारे चैनल पे रसूल की बातें चैनल पे जा करके वहां से इबादत ले सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।